इंडेफिनिट टेंस। प्यारे बच्चों, आप सबों को मैं सूचित करना चाहता हूँ कि जो है इसमें कोई भी टेंस आप पढ़ोगे तो इन्हीं चार भागों में हम किसी भी टेंस को पढ़ते हैं। पहले सेंटेंस जो डिवाइड होगा आपका वो असर्टिव होगा और इंट्रोगेटिव होगा। उसके बाद जो बात करते हैं असर्टिव जो होगा आपका वो दो प्रकार के होंगे, पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। After then, interrogative also divided into two parts. First one is first type interrogative and second type interrogative also. Let's say start past indefinite tense. So continue please. यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें पहचान जानेंगे। तो पहचान में कह रहा है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ये, ठीक है ना, या ये लगा होता है वो क्या कहलाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे हम कह दें कि राम विद्यालय गया, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, आ गया, ठीक ना। तो उस कंडीशन में ये हमारा टेंस कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम पढ़ेंगे, पहले वो होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। देखिए बच्चे, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होगा। तो जिस किसी भी वाक्य में कार्य का होना पाया जाए, ठीक है, क्या जिन किसी वाक्य में कार्य का होना पाया जाए वो हमारा क्या कहलाता है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाता है। जैसे हम बात करें कि राम विद्यालय गया, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका दिख रहा है कि राम विद्यालय चला गया, ठीक है ना। अब यहीं पे हम कह दें कि राम विद्यालय नहीं गया, तो उस कंडीशन में क्या हो गया? उसका ऑब्जेक्शन हो गया। इन दिस सेंस हम इस सेंटेंस को हम कहेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसी को हम कन्वर्ट करते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में। तो हमने अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ दिया इससे कि क्या राम विद्यालय गया, क्या राम विद्यालय गया, तो उस कंडीशन में आपका यह हो जाएगा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए तो हम क्या कह दें कि राम विद्यालय क्यों गया, राम विद्यालय क्यों गया। तो इस कंडीशन में क्या हो गया? अब हमारा देखिए क्यों जो है ये वाक्य के सेंटेंस के क्या आ गया? मिडिल में आ गया, मतलब बीच में आ गया। तो इस सेंस में हमें इसे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके बनाने का रूल क्या है, ठीक ना। तो रूल में बच्चों ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो इसमें ध्यान दीजिएगा, मतलब हमने पहले ही बता दिया कि जिन वाक्यों में वर्क का होना पाया जाए, मतलब पूरा हो काम, वो हमारा क्या कहलाता है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाता है। जैसे हम इसका रूल देखते हैं, रूल बनाने का। तो रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये अगर फार्मूला ये क्लियर हो गया, ये अगर क्लियर होगा तो हिंदी वाक्य कैसे भी आ जाए। अब सीधी सी बात है, अगर पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अगर सूत्र ये तैयार है, आपका समझ में आ रहा है सब कुछ, तो सीधी सी बात है आप क्लियर कर डालोगे सब कुछ। तो देखिएगा, सब्जेक्ट कहने का मतलब ये कि सब्जेक्ट हमने बताया था कि जो किसी काम को करता है वो हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है, यानी कर्ता कहलाता है, ठीक। अब क्रिया की बात करते हैं तो क्रिया उसे कहते हैं कि जो कर्ता के द्वारा कोई काम किया जाता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा काम क्या है? हम करता हुए और हमारे द्वारा क्या करा जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही, और फिर ऑब्जेक्ट की बात करें तो अन्य बाकी जितने भी होंगे, जैसे कर्ता के द्वारा जो काम के द्वारा किया जाए, मतलब जैसे हम कह दें विद्यालय गया, तो विद्यालय हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिएगा एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए हम उसी सेंटेंस को ले लेते हैं, क्या? राम
विद्यालय गया। ठीक, तो बच्चे देखिएगा ये राम आपका क्या होगा सब्जेक्ट, क्योंकि राम के द्वारा ही विद्यालय जा रहा है, तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। तो राम का स्पेलिंग क्या हो जाएगा RAM। ठीक, अब क्या कर रहा है वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो वर्ब क्या होगा, राम के द्वारा क्या किया जा रहा है, विद्यालय जा रहा है। ठीक ना, तो जा रहा है ना विद्यालय, वो गया। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी जाना का क्या होगा, अंग्रेजी होगा गो, तो उसी का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा वेंट, राम वेंट। अब क्या हो जाएगा, कहाँ जा रहा है, विद्यालय को। ठीक, टू स्कूल। ठीक, राम वेंट टू स्कूल। इसी तरीके एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि चिड़िया दाना खाती थी, ठीक, देखिएगा चिड़िया दाना खाती थी, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए थी, दैट मीन ये क्या हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब इसमें देखिए दाना खाया जा रहा है उसके लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा द बर्ड्स, ठीक ना, द बर्ड्स और क्या है खाना, ठीक ना, तो ईट एट ईट, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा EAT एट। ठीक, क्या दाना, तो क्या हो जाएगा ग्रेन मीन अनाज या दाना, द बर्ड्स एट ग्रेन्स। ठीक ना, समझ में आ गई बातें। तो इसी तरीके से आप कितना भी डिफिकल्ट वर्ड्स हो आप इसी पे रख के आप क्या है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों हम देखते हैं नेगेटिव की क्या रूल्स है। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए बच्चे पहचान की अगर बात करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्या हो वर्क का न होना पाया जाए, मतलब वर्क आपका कंप्लीट ना हो, तो उस सेंस में हम क्या कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए देखिएगा इसका रूल्स क्या है बनाने का। रूल्स होगा बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका लग जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो क्या लगेगा, डिड लगेगा। क्या लगेगा, डिड लगेगा। हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा। इसके बाद हम रूल की बात करते हैं, तो रूल बच्चे हो जाएगा रूल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या हो जाएगा नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। जैसे समझते हैं इसी को बना देते हैं हम कि राम अपना काम नहीं किया। अब यहाँ पे किया कर दीजिए या तो करता था। क्या, राम अपना काम नहीं किया या करता था, तो उस कंडीशन में हो जाएगा। देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम हो गया, राम सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो क्या हो जाएगा डिड, राम डिड फिर उसके बाद नॉट की बात कर रहा है तो नॉट लगा दीजिए, नॉट, राम डिड नॉट। फिर उसके बाद काम, तो वर्क होता है लेकिन उसका करना का क्या हो गया, तो डू मिस करना होता है, तो उसका सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, तो डिड हो जाएगा। क्या, राम डिड, इसका क्या होता है ध्यान दीजिएगा, डू डिड डन होता है। क्या, डू डिड डन, मतलब इसका फर्स्ट फॉर्म डू होगा, सेकेंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा डन। ठीक ना, तो देखिएगा राम डिड नॉट डिड और फिर अपना है, तो यहाँ राम है इसलिए क्या लगेगा हिज वर्क, राम
डिड नॉट डिड हिज वर्क। क्लियर। अब इसी तरीके से एक सेंटेंस और देख लेते हैं। देखिएगा, इसमें कह रहा है किसान नहीं दौड़ता था, किसान नहीं दौड़ता था। अब यहाँ पे किसान नहीं दौड़ा भी कर सकते हैं, किसान नहीं दौड़ा भी कर सकते हैं। तो उसका रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक ना। चलिए देखते हैं, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, किसान हो गया। तो किसान का किसान भी लिख सकते हैं बच्चों, और फार्मर भी लगा सकते हैं। ठीक ना, किसान। और फिर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब में मैंने बताया डिड लगेगा। ठीक, डिड के बाद नॉट, नॉट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें, दौड़ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे RAN हो जाएगा। ठीक ना, रन रैन रन। ठीक, तो किसान डिड नॉट रन क्या हो जाएगा, फिर खत्म हो गया कहानी। ठीक ना। देखिएगा ऑब्जेक्ट कुछ है भी नहीं है। अब यहीं पे किसान रोड पर नहीं दौड़ता था। ठीक, किसान रोड पर नहीं दौड़ता था। अभी किसान नहीं दौड़ता था तो क्या हो जाएगा, किसान डिड नॉट रन। ठीक, इसी में क्या हो जाए, अगर चेंजिंग हो जाता किसान रोड पर नहीं दौड़ता था तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, किसान डिड नॉट रन ऑन द रोड, ROAD। क्लियर, समझ में आ रहा है, समझ आया। तो आई होप प्यारे बच्चों आप सभी को जो है आज का जो है टॉपिक समझ में आया होगा, नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो है पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम जानेंगे फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव एंड सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव। तो चलिए तब हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।